नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लंबी चली सियासी गुना भाग और सियासी गणित के पास से फिट करने के बाद आज आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई। दोनों पार्टियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद ऐलान हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो यहां कांग्रेस 9 सीटों पर मैदान में उतरेगी। और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिमी दिल्ली के 60 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं एक प्रेस वार्ता में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के ईडी और सीबीआई के नोटिस वाले आरोपों को पलटवार करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जांच से ऐसे बचते रहेंगे तो जांच एजेंसी अपना काम कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए सीबीआई का नाम लिया जा रहा है और यह सब इंडिया गठबंधन के कारण नहीं, बल्कि शराब नीति के कारण किया जा रहा है। नहीं, आती सी तो सुबह से शाम तक झूठ बोलती रहती। आती सी तो ये भी कह रही थी कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो फिर लाए ना वीडियो रिकॉर्डिंग। क्यों, जब पुलिस उनके घर पे गई तो क्यों भाग गई वहाँ से, घर से? पूछो उनसे जरा। ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी दिल्ली के लोगों के बीच में पूरी तरह से समाप्त हो गई है। देखिए, भविष्यवक्ता हैं आतिशी, वो बता सकते हैं, हमारे को जानकारी नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम स्वयं करती है। लेकिन जो अपराधी होता है, जिसने झूठ बोला होता है, जिसने चोरी की होती है, जिसने कमीशन खाई है, जिसने दलाली खाई है, उसको इस बात का डर सताता है कि उसके साथ कानून कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो डर उन तीनों के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। गठबंधन को कहा जा रहा है कि गठबंधन की हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गठबंधन की घोषणा तो अभी हुई नहीं है, लेकिन ये बयान जो आतिशी दे रही है, सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगातार हम सुन रहे हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। गठबंधन हो नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पिटा हुआ गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतने जा रही है। अगली खबर यूपी के कासगंज से है, जहां गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर तालाब में पलट गया। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बताते चले कि श्रद्धालु एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के नगला कसा जैथरा से कादरगंज गंगा स्नान करने जा रहे थे, जब यह हादसा हुआ। लगभग में 36 आदमी थे जी। 28 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना किस तरह से हो गई है, कुछ पता लगा किस तरह की घटना हुई? अब ये तो नहीं जानकारी मिल पाई। दर्शनार्थी ट्राली के नीचे दबे हुए थे, अलग अलग पड़े हुए थे? ट्राली के नीचे थे सब लोग। कितने लोगों ने निकाला है उनको? लगभग 20-25 आदमी है।
कैजुअलिटी लगभग हुई है। हमारे सामने ने 15 डेड बॉडियाँ निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही। उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे। कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में। ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कुछ मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे और किस प्रकार हुआ आप ये तो नहीं जान सकते। महिलाएं ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे हैं। तो लगभग सारे लोगों को निकाल लिया गया? हाँ, सारे लोगों को निकाल लिया गया। इधर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार शाम 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। उन्होंने यूपी के ओडीओपी उत्पाद भी उपहार में भेंट किए। सीएम भजनलाल शर्मा इसके बाद राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी शिष्टाचार भेंट की है। बता दें कि राजस्थान के सीएम 1 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को लखनऊ आए थे। अगली खबर कोटा से है, जहां राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओदपुर में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ही बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बता दें कि धर्मांतरण और ब्रेन वॉश का ये खेल पिछले 4 सालों से चल रहा था, जो बजरंग दल के दखल के बाद उजागर हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा एक्शन लिया और धर्मांतरण में लिप्त 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं 1 शिक्षिका को एपीओ किया गया है। क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पे देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और कंडा डोरा नहीं बांधने के लिए मना करते हैं, तिलक खड़ाते हैं, तिलक खड़ाने के लिए। अब बच्चा धमकी देता है कि नहीं बनना है, तो बच्चे से मना नहीं करते कि आप भी नमाज मत पढ़ा कर? मना करते हैं। फिर क्या कहता है बच्चा कहता है मैं भाग जाऊंगा घर छोड़ के। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने निवाई में विभाग के द्वारा संचालित अंबेडकर छात्रावास में औचक निरीक्षण किया, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसे देखते हुए मंत्री ने छात्रावास अधीक्षक राजेंद्र चौधरी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसके बाद छात्रावास अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल निवाई में अंबेडकर छात्रावास का मंत्री ने निरीक्षण किया, जिसमें 13 बच्चे मिले, जिसमें से 4 बच्चे फर्जी पाए गए थे। धौलपुर से अगली खबर है। बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राजस्थान की बीजेपी सरकार को बुनियादी मुद्दों पर विफल बताते हुए सीधे सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता कि सरकार में किसकी चल रही है। कल जयपुर के अंदर पीएनबी बैंक में जो घटना घटी है उसकी बात ले लीजिए। एक एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई है। आए दिन अपराध घट रहे हैं, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही हैं, आईएएस तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण आज प्रदेश में है, पता ही नहीं किसकी चल रही है, किसकी सरकार आई है। जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि भाई हमने वो सरकार देखी है जो जनता के हित के लिए महंगाई राहत कैंप लगाती थी, जनता के हित की योजनाएं थी, किसान को कैसे संबल देना है, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, स्कूल खोलनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी है, कॉलेज खोलनी है, ये बातें होती थी। और आज हो रही है तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली। सीएम कह रहा मेरी नहीं चली, मंत्री कह रहे मेरी नहीं चली, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है। आज बताइए आईपीएस और आईएएस की लिस्ट है 24 घंटे के अंदर बदल रही है, तो फिर ये पहले वाली लिस्ट किसने निकाली और दूसरे वाली लिस्ट किसने निकाली? वो अधिकारी ज्वाइन कर रहा है और 24 घंटे में वापस दूसरी जगह जा रहा है। इसका मतलब ये जो नीचे के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस तरीके की, आरएसएस के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको परेशान करो, इनके पास करने को कुछ है नहीं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, क्या स्थितियां थी, मंत्रियों की क्या स्थिति बनी, कैसे धूप में 40 मिनट तक खड़ा किया गया, क्या इनका विजन है। लोकसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा है कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हम झांसे में आ गए,
और कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो पता ही नहीं रहा है इसका मुंह किधर है पूंछ किधर है। इधर रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत भी कहीं ना कहीं पिस रहा, जिसमें यूपी के कासगंज का एक युवक भी परेशान है। दरअसल परिजनों का कहना है कि युवक एजेंट के तौर पर हेल्पर की नौकरी के लिए रूस गया था, जहां उसे युद्ध के लिए आर्मी में भर्ती कर दिया गया है। युवक ने जब इसका विरोध किया तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे मोटी रकम देने का झांसा देकर वैगनर सेना में भर्ती कर लिया गया है। वहीं इस पर पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसके बेटे को वतन वापस लाने की गुहार लगाई है। मेरा बेटा अरबाब हुसैन 11 नवंबर 2023 को एक बाबा ब्लॉक करके एजेंट है, वो उसको लेकर गए मॉस्को, रूस की राजधानी है, और उनको जॉब बताई थी लेबर की, हेल्परी जिसको बोलते हैं उसकी। अब ये नहीं बताया उन्होंने किस में हेल्परी के लिए ले गए थे मॉस्को में। वो वहाँ पे उन्होंने जब हमसे बात हुई तो बोले कि आपको सेना में भर्ती कराया जाएगा। तब उसने बेटे ने मना किया, सेना में हम नहीं जाएंगे, हम सेना के लिए नहीं आए हैं, हम एक हेल्परी के लिए लेके आए हो आप, हम हेल्परी की करेंगे। मगर उन्होंने उसके पासपोर्ट और वीज़ा ले लिया उन्होंने, और उसको एक रसिया भाषा में साइन करवा लिया गया। और उसको फिर उसके बाद हमारी कोई उससे बात नहीं हुई। फिर 2.5 महीने बाद उसकी एक कॉल आई थी, उसमें उसने अपने को बताया कि मैं घायल हो गया हूँ, और फिर उसके बाद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दरख्वास्त है कि वो हमारे बेटे को ले आए। उनको पूरी दुनिया में सब उनका बहुत ही बोलबाला है, हमारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान का। भगवान करे तो हमारे मोदी जी हमारे बेटे अरबाब हुसैन को हमें ला के दे दे, बड़ा मेहरबानी होगी। इधर आसिंद में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर नमित मेहता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप नजर आया और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भाग गए, जिसके बाद तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर बाजार को खुलवाया। इधर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया और कहा कि खुले में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को ना बेचा जाए। इस दौरान दूषित खाद्य पदार्थ और एक्सपायरी डेट के सामान को भी नष्ट करवाया गया है। आज के बारे में जानकारी राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज आसिंद क्षेत्र में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार जो खाद्य सुरक्षा दल गठित किया गया है, उस खाद्य सुरक्षा दल के नेतृत्व में आज हमने आसिंद के मुख्य बाजार के अंदर भ्रमण किया और दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस लेने तथा खुले में सामग्री आदि नहीं बेचने हेतु मौके पर पाबंद किया, उनको जागरूक किया। साथ ही कुछ दुकानों पर हमने मसालों के, घी के सैंपल भी लिए और कुछ सामग्री हमें अवधि पार मिली और कुछ सैंपल टेस्ट में फेल हुई, उनके हमने नमूने भी लिए, उनको मौके पर भी नष्ट करवाया हुआ है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्य सरकार की पहल पर पूरे राज्य भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान बड़े जोरों शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आमजन को स्वच्छ और शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए विभिन्न खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा भीलवाड़ा जिले में भी कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज जिला कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ साहब श्री चेतनपुरी गोस्वामी जी के निर्देशानुसार मैं आज आसिंद उपखंड खाद्य सुरक्षा दल के साथ यहाँ पहुँचा। तहसीलदार जी आसिंद श्री BL सेन साहब के नेतृत्व में हमने बाज़ार में कार्रवाई की है। उसके दौरान हमने 3 प्रतिष्ठानों से 6 सैंपल लिए। आनंद पूजा किराना स्टोर से हमने 2 नमूने लिए, घी और लाल मिर्च के नमूने लिए। इसके बाद हमने GN किराना जो मुख्य बस स्टैंड पर है, वहाँ पर MFTL के द्वारा भी हमने मौके पर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री की जांच करवाई गई है, जिसमें कुछ खाद्य सामग्री जो है वो जैसे हल्दी पाउडर जो है वो दूषित और अनसेफ होना पाया गया है, उसको हमने मौके पर ही नष्ट करवाया है। और खबर सवाई माधोपुर से है, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने 25,000 के इनामी आतंकवादी मिराजुद्दीन को गंगापुर सिटी से गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ADG दिनेश MN के निर्देश में की गई है, जो 10 सालों से फरार चल रहा था। दरअसल आरोपी मिराजुद्दीन राजस्थान, दिल्ली, गुजरात में फरार चल रहा था, जिसके इंडियन मुजाहिदीन
सहित अन्य इस्लामिक संगठन से तार जुड़े हुए थे, जो 2014 में भारत से अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट करने की साजिश कर रहा था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पर आपको बताते चले कि थाना हाटा पुलिस की संयुक्त टीम ने कप्तानगंज रेलवे ढाला के पास से 5 अंतर जनपदीय टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के 1.5 लाख रुपए नगद और गोल्ड सिल्वर के आभूषण, 2 लैपटॉप के साथ घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें भी बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के सहारनपुर से खबर है, जहां एक गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये गोदाम बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था, जिसमें छापेमारी के दौरान सहायक निरीक्षक को गोदाम में दवाइयों का अवैध भंडारण मिला है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख से अधिक बताई गई है। मुझे कहीं से सूचना प्राप्त हुई थी कि अग्रसेन वाटिका में बगैर लाइसेंस का गोदाम संचालित हो रहा है। उसकी निशानदेही पर मेरे द्वारा मंडल की टीम गठित की गई। मंडल में सहारनपुर जिले से श्री लवकुश प्रसाद, शामली जिले से सुशील निधि पांडे, मुजफ्फरनगर जिले से पवन कुमार, इन लोगों के साथ में अग्रसेन वाटिका में हम लोगों ने इसके संचालक को बुला करके यहाँ पर खुलवाया शटर को। तो यहाँ पर भारी मात्रा में औषधियाँ संग्रहित भंडारित पाई गई। मौके पर उनसे लाइसेंस मांगा गया, तो उनके द्वारा कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि साहब अभी उन्होंने लाइसेंस इसके लिए अप्लाई नहीं किया है। तो टीम के द्वारा औषधि अधिनियम के अंतर्गत सभी औषधियों को सीज किया जा रहा है, कार्रवाई जारी है। हलवद के ब्राह्मणी नदी तल में रेत चोरी कर रहे आरोपियों पर मोरबी खान खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रेत चोरी में प्रयुक्त लोडर, डंपर सहित 1 करोड़ से अधिक के वाहनों को जब्त कर मानक कार्रवाई की गई है। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका में बजट बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हंगामे के बीच सर्वसम्मति से 153 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपए का बजट पारित किया गया है। बैठक के दौरान राजेंद्र पाल कोच, योगेंद्र कटेवा सहित कुछ पार्षदों ने पट्टों में धांधली और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए। बैठक में चर्चा के दौरान कुछ पार्षद उनको पलटू राम बोलकर चुटकी लेते नजर आए। इस पर पार्षद निखिल चौधरी ने कहा कि जिनके लिए ये बोला गया है वो पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और इस बार पलटी मार गए। नहीं, वो पार्षद के द्वारा विरोध तो इस बात के लिए कराया गया कि मतलब सभी सम्मानित बोर्ड मीटिंग में SC ST के समुदाय के हो या जनरल समुदाय का हो या कोई OBC हो या विकलांग पार्षद हो, सभी को, या महिला पार्षद हो, उनको सभी को बोलने का हक है। कुछ पार्षदगण थे जो एक पारिवारिक सा ग्रुप बना के और वो दूसरे पार्षदों को बोल रहे थे, तो उनको वो खुद ही, ये व्यवस्था तो चेयर की होती है कि आपका टाइम हो गया है, आप बैठ जाइए, तो वो खुद ही व्यवस्था दे रहे थे। आप तो बोल रहे थे, दूसरे को कह रहे थे कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो पीछे से वो कई पार्षदों ने आवाज़ लगाई पलटू राम। तो वो उनका बोलने का तात्पर्य, अब उसमें मैं तो क्या बोलूँ, वो बोले बिहार में नीतीश कुमार जी, हमारे चिड़ावा में हैं आप हो। तो वो तो लाइव चल रहा था, उसके बारे में बोले पहले पूर्व विधायक जी के साथ थे और इस बार दूसरी जगह पलटी मार गए, तो इसलिए वो लोग पलटू राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। आज बजट मीटिंग थी, बजट बैठक थी जो सर्वसम्मति से पास हुई, जिसमें 153 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपये मात्र बजट रखा गया। बजट बैठक में पंडित गणेश नारायण मार्ग में जो डिवाइडर वगैरह लगे थे उसी की तर्ज पर, और अन्य शहरों के चौराहे हैं, सड़कें हैं, उन पर सौंदर्यीकरण को लेकर, और मंदिर के पास ही पार्क निर्माण का कार्य चल रहा है और ऐसे ही पार्क और डेवलपमेंट करने की बात हुई। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इंडोर स्टेडियम को लेकर बातचीत हुई। ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। चिड़ावा महोत्सव जो अपार सफलता को देखते हुए आगे पंडित जी मेले के ऊपर महोत्सव अधिक से अधिक भव्य रूप में करने के ऊपर विचार विमर्श हुआ।
पाली से खबर है, बताते चले कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला पिछले लंबे समय से चल रहा, लेकिन उच्च अधिकारियों की तरफ से नगर परिषद में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल टेंडर की निविदा से लेकर कर्मचारियों को मनमाने स्थान पर लगाने का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। तो वहीं अब अन्नपूर्णा रसोई के प्रभारी अपने चहेतों को लाभ देने के लिए संवेदकों को अन्नपूर्णा रसोई से वंचित कर रहे हैं। नगर परिषद में अभी घंटे भर पहले ये 2 संवेदक घूम रहे थे, तो हम पार्षद दल के पास में आए। उन्होंने कहा कि भाई ये कॉपी डालने का स्थान भी हमें जानकारी में नहीं है, कहाँ डब्बा लगा हुआ है इसका। तो इस संबंध में नगर परिषद की ओर से जिनको नियुक्त किया गया था चांगू जी, उनको फ़ोन किया, उनका बार बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया नहीं। फिर मैंने आयुक्त महोदय से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पता करके बताता हूँ। 15 मिनट के बाद में उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा मैं वीसी के अंदर हूँ। फिर मैं सेक्रेटरी साहब के यहाँ गया, उनसे पूछा कि भाई इनको वंचित क्यों रखा जा रहा है, उसका कारण क्या है। आज निविदा आमंत्रित की गई थी, तो 5 बजे तक डब्बा नगर परिषद में कहाँ लगा हुआ है ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी मिली भगती है और ये टेंडर अपने चहेते ठेकेदारों को देना चाहते हैं। जी सर, मैं बीकानेर से आया हूँ सर यहाँ पे एनआईटी करने के लिए, ये जमा करवाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई की। सुबह 9 बजे से लेकर सर अब 5 बज गए हैं, मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे वंचित रखा जा रहा है यहाँ पे। कभी किसी के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ तो वो क्या नाम सुदर्शन जी जांगू नाम के व्यक्ति हैं यहाँ पे, प्रभारी है यहाँ के अन्नपूर्णा रसोई के, उन्होंने वंचित रख दिया सर मुझे। अन्नपूर्णा रसोई के टेंडर थे, आज 3 बजे से यहाँ घूम रहा हूँ, अभी तक कोई कॉपी नहीं मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।